हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आप लोग के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का इस क्लास में हम 11th क्लास केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक टॉपिक पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पीएच स्केल क्या है, ठीक है, पीएच स्केल के थ्रू किस चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है, कहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा किसी भी सब्सटेंस, या तो वो एसिडिक हो या बेसिक हो या वो न्यूट्रल हो, तो उसका हम लोग एसिडिटी को मेजर करते हैं। यानी उस सब्सटेंस में अम्लीय स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ कितना है उस चीज को मेजर किया जाता है, ठीक है। और पीएच वैल्यू क्या होता है, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑफ द सॉल्यूशन, या तो लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जैसे आप लोग पढ़े होंगे एसिड और बेस का डिफिनेशन, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में बताया गया है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइल आयन दैट इज OH- डोनेट करता है, ठीक है। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में ये बताया गया है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, दैट इज H+ को ही यहाँ प्रोटॉन बोला गया है। दोनों को डिफिनेशन अगर देखा जाए तो एक दूसरे का से मिलता जुलता है। वहां पर बोला गया है कि H+ डोनेट करता है एसिड, और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बताया कि प्रोटॉन डोनेट करता है। और प्रोटॉन किसको बोला गया है यहाँ पर, तो H+ को ही बोला गया है। और बेस उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अब किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो उस सॉल्यूशन का एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर्ड करने के लिए ही हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। तो ध्यान दोगे द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम, और उस लॉग का बेस में क्या होगा, तो 10 होगा, ठीक है, ऑफ इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो होगा, उस हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम को हम लोग पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान दोगे, आप लोग पढ़े होंगे -log x का वैल्यू होता है log 1/x, ऐसा होता है। -log x = log 1/x होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log to the base 10 1/H3O+, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहां से क्या हो जाएगा, इसका अगर अनदर डिफिनेशन अगर हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन is defined as the अगर इसके रूप में हम डिफाइन करना चाहते हैं तो नेगेटिव हट जाएगा, माइनस तो है नहीं, डिफाइंड एज दी लॉगरिथम टू दी बेस 10 ऑफ लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ध्यान दो क्या लिखाया गया है, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल, लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स हाइड्रोनियम आयन, मतलब उसके हाइड्रोनियम आयन का जो रेसिप्रोकल होगा, उस रेसिप्रोकल का जो लॉगरिथम होगा उसे हम लोग उसका पीएच वैल्यू कहते हैं,
ध्यान दोगे। इसी का एक और डिफिनेशन है, ध्यान दोगे। द pH of a solution is defined as the negative logarithm to the base 10 of its hydrogen ion, that is H plus ion concentration. That is pH equal to minus log H plus इक्वल टू ऐसा भी हो सकता है log 1/H प्लस, और दोनों में टू दी बेस 10 हो जाएगा। क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल इज 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। व्हाट इज इट्स पीएच? तो ध्यान दोगे, पीएच का भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, एक हाइड्रोनियम आयन के रूप में और एक हाइड्रोजन आयन के रूप में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे पीएच का, वो हम लोग हाइड्रोजन आयन के रूप वाला जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ध्यान दोगे। तो क्या था फॉर्मूला? माइनस लॉग एच प्लस ये था, और बीच में था, नीचे था हमारा बेस में 10। ठीक है, तो ध्यान दोगे। हाइड्रोनियम आयन ये है मेरा, क्वेश्चन में ध्यान दोगे। हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल, ये जो है ये मेरा हाइड्रोजन आयन है, H प्लस का वैल्यू 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसमें तो फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्या क्या है फॉर्मूला, सो ध्यान दोगे। log m इंटू एन अगर है, log m इंटू एन अगर है तो क्या होगा, ध्यान दोगे। इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। क्या होता है log m इंटू एन का? log m प्लस log n। m बाय n रहेगा तो क्या होगा? log m माइनस log n। ऐसे तो इसका यूज नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन में। log m टू द पावर अगर n है तो पावर आगे चला जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखोगे, log यहाँ 10 और बेस में भी 10 है तो इसका वैल्यू 1 होता है। मतलब यहाँ 10 के जगह कुछ भी रहेगा, बस दोनों में सेम सेम रहेगा तो 1 होगा। अब ध्यान दोगे यहाँ पर, सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। इसे m लेट कर लेते हैं, इसे n लेट कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इंटू में रहेगा तो प्लस में आ जाएगा, और दोनों में अलग अलग लॉग यूज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं log टू द बेस 10 3.8 प्लस log 10 टू द पावर -3 या टू द बेस 10। अब ध्यान दोगे, log 3.8 का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 0.58 प्लस। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ जो पावर जो n है वो क्या हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो -3 है वो आगे आ जाएगा। अब इसमें ध्यान दोगे, log 10 टू दी बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा, इंटू में 1 हो जाएगा, तो -3 आ गया।
अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 4 2 माइनस में ये आ गया -2.42। ठीक है, अब इसके बाद इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.42 आ जाएगा। आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। अब अगले क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आप लोग के लिए हम आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर इस क्लास में कहीं भी किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उस चीज़ को आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और अगर आज का क्लास आप लोग को बेहतर लगा हो, और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।